हेलो दोस्तों, मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। कैंसर के 5 लक्षणों के बारे में आपको आज जानकारी दूंगी। आप ध्यान से सुनना कि वो हमारी बॉडी में कैसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कैंसर के कीटाणु या हमारे क्या लक्षण होते हैं। वो 5 लक्षणों की आज मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगी। आप ध्यान से सुनना। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये जानकारी आप सबको पहुँचाएँ, क्योंकि सबको पता लगे कि कहीं ऐसा ना हो उनकी बॉडी को ऐसी कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो उनको भी ये 5 लक्षणों के बारे में पता लगना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं कैंसर के। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना, उन लोगों तक भी पहुंचाना जो नहीं देख पा रहे हैं। और कई लोग हैं जो इससे बीमारी से ग्रस्त हैं और वो पीड़ा से जूझ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कैंसर बनने लग गया है, क्योंकि ये एकदम नहीं पता लगता है, वो धीरे धीरे असर करता है। तो हमारी बॉडी को हमें पता ही नहीं लगता, हमारे शरीर को, कि अगर कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका पता नहीं लगता है, उसका लगता है बाद में, जब 3rd या 4th स्टेज आ जाती है। तो हमारे कैसे लक्षण हैं, हमें पहले कैसे एहसास होता है, हमें कैसे पता लगाना चाहिए कि हमें कैंसर के कीटाणु हो रहे हैं, वो मैं आपको जानकारी दूंगी कि हमें पहले कैसे पता लगेगा, हम कैसा महसूस कर सकते हैं कि जो हमें कैंसर का पता लग जाए। पहला है तो वज़न कम हो जाता है। अगर कैंसर के कीटाणु पनपने लग जाते हैं तो वज़न कम हो जाता है। वज़न का ये कैंसर की ही वजह से नहीं होता है, मतलब एक वजह बता रही हूँ कि हो सकता है कि एक वजह हो सकती है कैंसर की वज़न कम होना। क्योंकि वज़न कम तो देखो, हम डाइट पे रहते हैं, खाना कम खाते हैं तब भी हो जाता है। और खून की कमी, डाइट पे रहते हैं तो भी वज़न कम हो सकता है। शुगर हमारी बॉडी में अगर कम हो गया तो भी वज़न कम हो जाता है। शुगर अगर कम हो गया ना तो भी हमारा वज़न कम हो जाता है। और थायराइड अगर हो गया बॉडी में तो भी हमारा वज़न कम हो जाता है। थायराइड की वजह से भी वज़न कम होता है। और टीबी के लक्षण होते हैं तो भी हमारा वज़न कम होता है। अगर किसी को टीबी की शिकायत हो रही है तो भी हमारा वज़न कम होता है। मगर उससे भी ज़्यादा अगर कम तेज़ी से हमारा वज़न कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हमारा वज़न कम हो रहा है, तो डॉक्टरों की जांच जरूर करवाएं। क्योंकि हमारा वज़न क्यों कम हो रहा है ये ज़रूरी जानना है कि हमारा वज़न कम क्यों हो रहा है, तो वो कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। और दूसरा है कि हमें थकान महसूस होती है, हम थके थके से महसूस होते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी बहुत थक गई है, काम नहीं कर पाता, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो उसमें भी कैंसर के लक्षण हो जाते हैं। वो उसमें भी हो सकता है कि कैंसर पनप रहा है उसकी बॉडी में धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे ही पनपता है। और खून की कमी की वजह से भी मतलब थकावट होती है। विटामिन की कमी से भी होती है थकावट, तो हो जाती है। जैसे कि शुगर हो जाता है तो भी थकावट, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी थकावट होती है, तो भी कमी महसूस होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही है, उसके टेस्ट जांच करवानी बहुत ज़रूरी होती है। मगर आपके अंदर अगर ये लक्षण होते हैं तो ये आप जांच करवाओ डॉक्टर से। और जब डॉक्टर की जांच करवाने के बाद डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है, सब लक्षण ठीक है, तब ये नहीं सोचो कि हम नॉर्मल है हमारी रिपोर्ट, तब समझो कि हमारे कैंसर के कीटाणु तो नहीं पनप रहे हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी में पनपने लग जाते हैं। तो तब डॉक्टरों की जांच करवानी चाहिए कि हमारी बॉडी में कहीं कैंसर के कीटाणु तो नहीं पनप रहे हैं या हमें कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पूरे टेस्ट करवाने के बाद अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है तब अपने आप को समझो कि हमें कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल बॉडी में बहुत लोगों को कैंसर होने लग गया है, बहुत ज़्यादा, तो ये है फैलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और तीसरा जो होता है, हमारी बॉडी में दर्द होता है। अगर हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, दर्दें हो रही हैं, तो समझो हमें कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर हो रहा है। हमारी बॉडी में दर्द होता है तो दर्द के भी ये लक्षण होते हैं कैंसर के। तो अगर दर्द होता है, फिर दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद भी अगर हमारा दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो दर्द होता ही है बॉडी में, मगर दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद भी हमारा दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो हमारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और पता है दर्द भी क्यों होता है? जब ट्यूमर बढ़ने लग जाता है ना,
वो मांस बढ़ने लग जाता है। वो मांस ऐसे जैसे इतना सा होगा, फिर ऐसे गुच्छे 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 बनेंगे। तो वो जब मांस बढ़ने लग जाता है ना, तो हमारी बॉडी को दर्द होना शुरू कर जाता है। जब वो बढ़ने लगेगा तो हमारी बॉडी को दर्द होने लग जाएगा। तो फिर वो दवाई से भी आराम नहीं मिलता है। दर्द की दवाई खाएंगे नहीं आराम मिलेगा। और एक और है कि अगर पीलिया हो जाए, अगर पीलिया हो रहा है तो भी कैंसर के लक्षण हो जाते हैं। अगर पीलिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें भी जांच करवानी ज़रूरी है। पीलिया में भी एक लक्षण होता है कि पीलिया क्यों हो रहा है, तो उसकी जांच करवाएं। पीलिया से भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और पांचवा है पेशाब आने की दिक्कत। अगर मरीज को या हर इंसान को, मतलब नॉर्मल आदमी को भी पेशाब अगर बार बार आ रही है या रुक रुक के आ रही है तो भी कैंसर के लक्षण हो जाते हैं। क्योंकि बार बार पेशाब आना या रुक रुक के पेशाब आना या रुक जाना फिर बार बार जाना, तो इसमें कैंसर के लक्षण होते हैं। क्योंकि एक तो शुगर की वजह से भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, टेस्ट करवाने से ही पता लगेगा। जब नॉर्मल है सब रिपोर्ट तुम्हारी, फिर तो क्यों आ रही है? अगर तुम्हारा शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्यों आ रही है? तो इसलिए उसकी भी जांच करवानी ज़रूरी है। अगर तब तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट है और पेशाब फिर भी हो रही है, बार बार क्यों आ रही है, तो कैंसर के लक्षण होंगे। कैंसर के लक्षण हो सकते हैं आपकी बॉडी को। इसीलिए हमें ये है अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो सब तक पहुँचे और मैं सबको जागरूक करना चाहती हूँ। क्या आप भी यही चाहते हैं ना कि सब जागरूक हों? तो मैं ये सब कुछ बताऊँगी, कैसे इससे निजात पा सकते हैं आप, कैसे इस कैंसर को भगा सकते हैं, और क्या क्या हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ऐसे इसी वीडियो को यहीं विराम देके धन्यवाद। आगे सबको मेरे बारे में सब बताना और शेयर करना और लाइक भी कर देना, और फिर मेरे को बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।